तो हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मार्वल प्लेस के एक और नए वीडियो में। तो यार भाई द फ्लैश का ट्रेलर रिलीज हो चुका है और भाई कितना बवाल ट्रेलर था मैं बता नहीं सकता। बट ट्रेलर इतना अच्छा होने के बावजूद काफी सारी चीजें रिवील कर देता है। तो भाई पहले ही बता दे रहा हूँ कि बहुत सारी चीजें मैंने लिख के रखी हुई है और तुम लोगों के लिए स्पॉयलर्स भी हो सकता है, पूरी मूवी की स्टोरी भी हो सकता है कि रिवील हो चुकी हो। तो भाई तुम लोग अपने हिसाब से देख लेना। तो बढ़ते हैं सीधे ट्रेलर ब्रेकडाउन की तरफ। तो भाई अब बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ट्रेलर शुरू होता है ये सीन से जहां पर हम लोग बैरी एलन का घर देखते हैं, जो कि एक रात का सीन है। और यहाँ पर बैरी एलन फ्लैश पॉइंटिंग करते वक्त पहुंच गया है। और अगर हम लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पे घर के बाहर मेल बॉक्स पे 12 नंबर लिखा हुआ है, जो कि एक कॉमिक रेफरेंस भी हो सकता है द फ्लैश वॉल्यूम 3 के 12 नंबर इशू का, जिसमें फ्लैश पॉइंटिंग से ही रिलेटेड कुछ स्टोरी थी, जिसमें 3 फ्लैश भी मौजूद थे। जिसकी बेसिक स्टोरी ये रहती है कि एक दूसरे यूनिवर्स का फ्लैश एक दूसरे यूनिवर्स में चला जाता है, जहां पर उसे एक किड फ्लैश मिलता है जिसको वो कुछ करने को कन्विंस करता है, बट किड फ्लैश नहीं मानता और फिर वो हेल्प लेता है मेन यूनिवर्स के बैरी एलन से। तो बेसिकली ऐसा ही सिमिलर प्लॉट पॉइंट इस मूवी का भी होने वाला है, जो कि मैं आगे ब्रेकडाउन में बताऊंगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट शॉट पे। फिर हम लोग नेक्स्ट शॉट में एक बिल्डिंग देखते हैं जो कि प्रोबेबली वेन मैनर होने वाला है। और यहाँ पर देखें तो बैरी एलन भी खड़ा है। और अगर हम लोग बैकग्राउंड म्यूजिक को ध्यान दें तो यहाँ पर बैकग्राउंड में एक क्लॉक की टिकिंग वाली साउंड चल रही होती है। फिर एक नेक्स्ट शॉट में हम लोग एक घर का सीन देखते हैं जहाँ पर बैट काउल गिरा होता है और थोड़ा सा यहाँ पर ब्लड भी गिरा हुआ है। और अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखें तो यहाँ पर बैटमैन का पूरा सूट भी गिरा हुआ है। और इस पे बने हुए सिंबल से ये पता चल जाता है कि ये बेन एफ्लेक वाला बैटमैन नहीं बल्कि माइकल कीटन वाले बैटमैन का बैट सूट है। फिर हमें इस शॉट में बेन एफ्लेक वाले बैटमैन के बैट मोबाइल का फर्स्ट लुक मिलता है। फिर आगे बढ़ते हैं इस शॉट पे जहाँ पर बैरी एलन किसी से फोन पे बात कर रहा होता है। उसके हाथ में एक टेडी बियर होता है जो कि मोस्ट प्रोबेबली उसके चाइल्डहुड का कोई टॉय होगा। और अगर उसके हाथ में हम लोग ध्यान दे तो उसने अपनी फ्लैश वाली रिंग भी पहन रखी है। फिर इसके अगले शॉट में हम लोग देखते हैं कि फ्लैश पूरी सिटी में दौड़ दौड़ कर सबको बचा रहा होता है। और मेरे हिसाब से ये वही वाला सीन है जहाँ पर हम लोगों ने बेन एफ्लेक की बैट मोबाइल को भी देखा था। फिर हम लोग ये शॉट देखते हैं जहाँ पर हम लोगों को किसी का हाथ दिखाई देता है एक स्विच को बंद करते हुए, जो कि मोस्ट प्रोबेबली एक प्रिजन टाइप लग रहा है। फिर इसके अगले शॉट में हम लोग वेन मैनर की रेलिंग पर देखते हैं कि एक उड़ता हुआ कोई बीइंग दिखाई दे रहा है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली सुपर गर्ल होने वाली है। फिर अगले सीन में हम लोग फ्लैश को फ्लैश पॉइंटिंग करते हुए देखते हैं, जहाँ पर वो स्पेस और टाइम के कंटिन्यूम के बीच से ही दौड़ता चला जा रहा है, जिसकी वजह से वो इस मूवी के अंदर टाइम ट्रेवल कर पाएगा। फिर अगला आता है ये वाला शॉट जहाँ पर हम लोग बैकग्राउंड में सुन सकते हैं माइकल कीटन की आवाज, जिसमें वो बैरी से बात कर रहा है और उससे पूछ रहा है कि तुम कहीं भी जा सकते हो, दूसरी टाइमलाइन, दूसरा यूनिवर्स, तो फिर क्यों तुम यहाँ रुकना चाहते हो और इस यूनिवर्स को बचाना चाहते हो। जिस पर बैरी कहता है कि क्योंकि यही वो यूनिवर्स है जहाँ पर मेरी मॉम जिंदा है। फिर आगे हम लोग कुछ फ्लैशबैक के सीन्स देखते हैं, जिसमें मुझे लगता है कि ये वाला फ्लैशबैक का सीन और ये वाला फ्लैशबैक का सीन दोनों अलग अलग यूनिवर्स के हैं, क्योंकि इस वाले बैरी का कपड़े का कलर येलो है और इस वाले बैरी के कपड़े का कलर ग्रे और ब्लू है, जिसके बारे में अगर तुम लोगों को कोई कंफ्यूजन है तो वो मैं आगे क्लियर करूंगा। फिर नेक्स्ट हम लोग एक पीओवी शॉट देखते हैं बैरी का, जो कि वो सिटी के अंदर दौड़ रहा होता है। और ये मोस्ट प्रोबेबली वही रात वाला सीन होगा जहाँ पे वो अपने घर के सामने पहुंचता है। और फिर अगर हम लोग बैकग्राउंड में ध्यान दें तो बैरी कह रहा होता है कि टाइम हैज अ पैटर्न दैट इट कांट हेल्प रीलिविंग। इसका मतलब ये कि वो कह रहा है कि टाइम का एक पर्टिकुलर पैटर्न है, जिसमें अगर वो टाइम ट्रेवल कर भी ले तो भी वो उन पलों को वापस से जी नहीं सकता। और ये इस बात का प्रूफ है कि डीसी के यूनिवर्स में टाइम ट्रेवल एक यूनिवर्स के टाइमलाइन के बीच में नहीं हो सकता, बल्कि अगर जब भी टाइम ट्रेवल करके फ्लैश आगे पीछे जाता है तो एक नई टाइमलाइन बन जाएगी। मतलब ये कि वो अपने पास्ट में जाकर खुद से वो चीजें एक्सपीरियंस नहीं कर सकता, बल्कि अगर वो पास्ट में जाता है तो उसे कोई दूसरा बैरी ही देखने को मिलेगा। फिर नेक्स्ट आता है ये वाला शॉट, और मुझे लगता है कि ये उसकी माँ का ही हाथ होने वाला है, क्योंकि ये स्वेटर आगे चल के अगर हम लोग देखें ट्रेलर में तो उसकी माँ ने भी सिमिलर ही स्वेटर पहना होता है। फिर इसके बाद आता है पूरे ट्रेलर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉट, जहां पर अगर हम लोग थोड़ा सा भी ध्यान दें तो इस मूवी का पूरा प्लॉट रिवील हो जाता है। तो बेसिकली हम लोग बैरी को देखते हैं एक रूम में खड़े हुए कुछ वॉल पे लगी हुई पिक्चर्स को देखते हुए। बट अगर हम लोग ध्यान से देखें तो उन पिक्चर्स में बैरी के बाल बड़े हैं, जबकि इस वाले बैरी के बाल काफी छोटे हैं। और जिस हिसाब से ये सुपर स्पीड में ये चीजें कर रहा है, इसका मतलब ये है कि ये इसका रूम है नहीं, बल्कि किसी और बैरी के रूम के अंदर ये चुपके से छुप के उसकी पिक्चर्स वगैरह देख रहा है। और फिर अगर हम लोग ध्यान दें तो बैरी के पीछे जो पूरी लाइटनिंग बोल्ट्स आ रही हैं वो सब कुछ ब्लू कलर की हैं। तो हम लोग ये तो जानते हैं कि हमारा जो मेन बैरी है उसकी लाइटनिंग बोल्ट का कलर येलो कलर है, क्योंकि हम लोगों ने ट्रेलर के स्टार्टिंग में भी उसको फ्लैश पॉइंटिंग करते वक्त देखा था, जिसमें वो येलो लाइटिंग बोल्ट्स ही छोड़ते हुए जा रहा था। तो मोस्ट प्रोबेबली ये कोई तीसरा बैरी है जो कि इस लंबे बाल वाले बैरी के घर पे आया हुआ है, क्योंकि ये वाले बैरी ने अपनी माँ के साथ पूरी लाइफ बिताई है। और हो सकता है कि ये वाला जो बैरी यहाँ पर आया हुआ है इसको इसी बात का गम है कि इसने अपनी माँ के साथ जो पल बिताने चाहिए थे वो
उसने गवा दिए हैं। फिर अगर हम लोग बैकग्राउंड पे फिर से ध्यान दें तो यहाँ पर बैरी बोल रहा है डिफरेंट पीपल डिफरेंट वर्ल्ड्स ड्रॉन टू ईच अदर लाइक मैग्नेट्स। और इस बात का काफी डीप सेंस है इस मूवी की स्टोरी लाइन से, क्योंकि अगर हम लोग इस मैग्नेट वाली थ्योरी पर ही ध्यान दें तो हो सकता है कि ये वाला जो बैरी है उसने अपनी माँ के साथ जो पल बिताने चाहिए उनको वापस लेने के लिए टाइम ट्रेवल किया हो, जिसकी वजह से काफी सारे यूनिवर्स टाइमलाइन कह लो वो आपस में कोलाइड हो रहे होंगे, बिल्कुल मैग्नेट्स की तरह। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि बैरी अपनी माँ को पीछे से टच करता है, बट अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखें तो बैरी के जो क्लोथ्स हैं वो डिफरेंट हैं इस वाली बैरी से। तो अगर ये वाला बैरी पहले ही घर में आ चुका है तो फिर वो कपड़े बदल के अपनी माँ को टच करने तो जाएगा नहीं। तो ये मोस्ट प्रोबेबली कोई तीसरा ही बैरी है। हो सकता है कि ये अपना वाला ही बैरी हो, क्योंकि अगर ये वाला कोई दूसरा बैरी है और ये वाला लॉन्ग हेयर वाला बैरी है तो फिर ये वाला अपना ही बैरी होगा। और भाई मैं बता दूं कि इस पूरे ट्रेलर में कपड़े और कलर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। फिर अगले शॉट में हम लोग दो बैरी को देखते हैं, जिसमें से एक ये वाला जो बैरी है ये वही बैरी है जो इसके घर में इसकी पिक्चर्स देख रहा था, और ये लंबे बाल वाला बैरी वही बैरी है जिसकी पिक्चर्स उस वॉल पे लगी हुई थी। और अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये लंबे बाल वाला बैरी इस बैरी के सर से एक टोपी उतारता है, जिसके बारे में आगे बताऊंगा, बट तुम लोग कपड़ों पे ध्यान देते रहो। इस लंबे बाल वाले बैरी ने येलो और ब्लू कपड़े पहन रखे हैं और इस वाले बैरी ने रेड और ग्रे कपड़े पहन रखे हैं। फिर आगे हम लोग दो बैरी को देखते हैं एक बड़ी सी बिल्डिंग की तरफ जाते हुए, जो कि मोस्ट प्रोबेबली वेन मैनर ही है, जिसको हम लोगों ने ट्रेलर के स्टार्टिंग में देखा था। पर अभी यहाँ पर काफी डार्क सा माहौल बना हुआ है, जो कि मुझे याद दिला रहा है डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के इस शॉट की। फिर अगले शॉट में हम लोग दो बैरी को देखते हैं जिनके बीच में से एक लाइटनिंग बोल्ट निकल के चली जाती है, जो कि मुझे लग रहा है कि ये जो अच्छा वाला बैरी है, और मैं अच्छा वाला इसको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसके कपड़ों पे अगर ध्यान दो तो इसने वो रेड चेक्ड जैकेट नहीं पहन रखी है, बल्कि इसने कोई दूसरी ही टी शर्ट और जैकेट पहन रखी है। और ये वाला तो लंबे बाल वाला बैरी है ही, तो मुझे लगता है कि ये जो बैरी है इस लंबे बाल वाले बैरी को पावर्स देने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि कॉमिक्स में भी लाइटनिंग बोल्ट से स्ट्रक हो जाने के बाद ही फ्लैश को अपनी पावर्स मिली थी। यार ये बैरी बैरी बोल के काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग हो रहा है, तो मैं अपने वाले बैरी को फ्लैश बोलूंगा, तो तुम लोग समझ लेना, ठीक है। और फिर हमें अगले शॉट में फ्लैश की रिंग का एक प्रॉपर शॉट मिलता है, जहां पर इसकी रिंग खुल रही है और इसके अंदर इसका सूट रखा हुआ है, जैसा कि हम लोगों ने कॉमिक्स में भी देखा है। फिर ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉट है जहां पर हम लोग दूसरे वाले बैरी एलन को बेन एफ्लेक के ब्रूस वेन से बात करते हुए देखते हैं, और ये बुरा वाला बैरी है जिसको हम लोगों ने ट्रेलर के स्टार्टिंग में देखा था किसी से फोन पर बात करते हुए, जो कि मोस्ट प्रोबेबली इसके डैड ही होंगे। और फिर हम लोगों ने उसके डैड की भी आवाज आगे ट्रेलर में सुनी थी, जिसमें वो बोलते हैं कि इफ यू वर टू गो टू द पास्ट यू हैव नो आइडिया व्हाट द कॉन्सिक्वेंसेस वुड बी। जिसका मतलब ये है कि ये जो बुरा वाला बैरी है ये पास्ट में जाना चाहता था, जिसकी वजह से ये सबके पास जा जाके पूछ रहा है कि वो ऐसा करे या फिर नहीं, जिसके लिए वो ब्रूस वेन से भी पूछने जाता है और ब्रूस वेन उसे मना कर देता है। और हाँ, इस चीज की वजह से ये भी क्लियर हो जाता है कि ये जो ब्रूस वेन हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं ये हमारे मेन यूनिवर्स का नहीं है, बल्कि इस वाले बैरी के यूनिवर्स का है। और इसी वजह से हम लोगों ने आगे ट्रेलर में देखा कि इस वाले बैटमैन का जो सूट है वो भी थोड़ा सा डिफरेंट सा है। फिर आगे हम लोग देखते हैं कि बैरी एलन एक बेटिंग हॉल टाइप समथिंग जगह पे बैठा है, जहां पर टीवी पे आ रही चीजें इंटरप्ट हो रही हैं एक लाइव वीडियो से, जिसमें जनरल जॉर्ड दिखाई दे रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबली ये अपना मेन डीसी यूनिवर्स है और ये अपना वाला बैरी एलन है, जो कि इस बात से कंफ्यूज हो रहा है कि ये सारी चीजें तो पहले हो चुकी हैं, तो वापस से दोबारा कैसे हो सकती हैं, जिसके बारे में उसे बाद में पता चलेगा कि बहुत सारी टाइमलाइंस आपस में कोलाइड हो गई हैं, जिस वजह से ये सारी चीजें चेंज हो चुकी हैं और अब इस यूनिवर्स में सुपरमैन नहीं है। फिर इस शॉट में हम लोग लंबे बाल वाले बैरी को देखते हैं ऊपर आसमान में देखते हुए, जो कि मोस्ट प्रोबेबली ये वही वेन मैनर वाला सीन है जहां पर वो खड़ा था। और सुपरगर्ल के जो उड़ने वाला सीन हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था, तो मोस्ट प्रोबेबली ये सुपरगर्ल की तरफ ही देख रहा है। और फिर हम लोग जनरल जॉर्ड को देखते हैं सिटी पर अटैक करते हुए, और फिर हम लोग एक सूट देखते हैं जो कि ऑफ कोर्स सुपरगर्ल का ही होने वाला है। और फिर हमें एक लुक मिलता है कारा ज़ोर-एल का, जो कि प्रिजन में बंद है और काफी कमजोर हो गई है विदाउट पावर्स के, जैसा कि सेम हम लोगों ने देखा था फ्लैश पॉइंट पैराडॉक्स एनिमेटेड मूवी में, जिसमें सुपरमैन को ऐसी एक प्रिजन में बंद कर दिया गया था विदाउट सनलाइट के, जिसकी वजह से उसको अपनी पावर्स नहीं मिली होती हैं और वो काफी वीक हो जाता है। फिर हम लोग अपने वाले फ्लैश को देखते हैं बैट केव के अंदर, पर बेन एफ्लेक वाले ब्रूस वेन के नहीं, बल्कि माइकल कीटन वाले, जिन्होंने 1989 में आई बैटमैन मूवी में बैटमैन का रोल किया था। और फिर हम लोग ये वाला शॉट देखते हैं जहां पर हमें बैटविंग भी दिखाई देती है, पर अगर हम लोग यहाँ पर कोने में ध्यान से देखें तो ये वही जगह दिखाई दे रही है जहां पर स्टार्टिंग में फ्लैश किसी से बात कर रहा होता है। तो अगर ये माइकल कीटन का बैट केव है तो मेरी ये वाली बात तो प्रूव हो ही जाती है कि वो उस वक्त माइकल कीटन से ही बात कर रहा होता है। और फिर इस शॉट में हम लोग दोनों बैरी को देखते हैं और इनके कपड़ों पे अगर ध्यान दिया जाए तो एक ने टोटली ग्रे और ब्लू कपड़े पहन रखे हैं और एक ने येलो और ब्लू कपड़े पहन रखे हैं, जो कि दोनों डिफरेंट फ्लैशबैक्स में मैंने बताया था कि इन दोनों कपड़ों का बहुत ही इंपॉर्टेंस है। तो बेसिकली मेरी थ्योरी ये है कि ये जो येलो और ब्लू कपड़े पहन रहा है ये तो हम लोगों को पता ही है कि लंबे बाल हैं इसके, तो ये दूसरा बैरी है जिसकी माँ अभी जिंदा है। और ये वाला बैरी जिसने ब्लू और ग्रे कपड़े पहन रखे हैं इस पूरे ट्रेलर के थ्रू आउट,
ये अपना वाला द फ्लैश है। फिर आगे हम लोगों को माइकल कीटन के बैटमैन का फर्स्ट लुक मिलता है और वो आइकॉनिक लाइन भी सुनाई जाती है। और फिर इसी के तुरंत बाद ही हम लोग बैटमैन को एक्शन करते हुए देखते हैं, जहां पर इन गार्ड्स और ये लैब को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये वही सेम रशियन फैसिलिटी है जहां पर सुपर गर्ल को रखा गया है। फिर इसके जस्ट बाद ही हम लोग एक शॉट देखते हैं जहां पर सुपर गर्ल बैरी एलन को आसमान में उड़ा के लेकर जा रही है। तो मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है कि ये अपना वाला ही बैरी है और इसको आसमान में ये इसलिए लेकर जा रही है क्योंकि वो लाइटनिंग बोल्ट से स्ट्रक हो जाए, और मे बी अगर इसकी पावर यहाँ पर जा चुकी है तो लाइटनिंग बोल्ट से स्ट्रक होने के बाद इसकी पावर वापस आ जाए। फिर अगला आता है ये वाला शॉट, जहां पर ध्यान से अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर लिखा है मार्था वेन इंस्टीट्यूट। फिर नेक्स्ट आता है ये काफी ट्रिपी सा शॉट, जहां पर हम लोग बैरी एलन को एक बिल्डिंग के ऊपर दौड़ते हुए देखते हैं। और फिर ये वाला शॉट, जहां पर हम लोग फिर से वही बुरे वाले बैरी को देख रहे होते हैं, क्योंकि इसने वही सेम टोपी पहनी हुई है जिस टोपी को ट्रेलर के स्टार्टिंग में लंबे बाल वाले बैरी ने उतार दिया था। और अब आता है ये वाला शॉट। तो इन दोनों सूट्स को काफी ध्यान से देखो। बुरे वाले बैरी ने रेड और ब्लैक कलर का सूट पहन रखा है, और अपना वाला जो द फ्लैश है वो तो तुम लोग जानते ही हो कि रेड और येलो कलर का सूट पहनता है। तो बेसिकली इस बुरे वाले फ्लैश को डार्क फ्लैश बताया जा रहा है, जिसके बारे में हम लोग किसी और वीडियो में बात करेंगे। और फिर इस शॉट में हम लोग काफी क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो डार्क फ्लैश है ये इस वाले बैरी के यूनिवर्स में आया है और उसको किसी चीज के लिए कन्विंस कर रहा है, जिसके लिए वो प्रोबेबली रिफ्यूज कर देगा और चला जाएगा अपने मेन यूनिवर्स वाले बैरी के पास हेल्प मांगने। फिर अगर इसके कमरे में पड़ी हुई चीजों पर ध्यान दोगे तो मोस्ट प्रोबेबली तुम्हें दो ही कलर्स दिखाई देंगे, जो कि होंगे ब्लू और येलो। फिर यहाँ पर कुछ मूवीज के पोस्टर भी लगे हुए हैं, जिसमें से एक है पैसिफिक रिम और एक है आई एम लेजेंड। फिर अगले शॉट में हम लोग बैटविंग से एक लाइटनिंग बोल्ट एक रस्सी पर लगते हुए देखते हैं, और इसके तुरंत बाद ही इस वाले शॉट में बैरी एलन को लाइटनिंग बोल्ट्स स्ट्राइक कर रही हैं। तो ये मोस्ट प्रोबेबली वो वाला शॉट हो सकता है जब बैरी एलन को पावर्स मिलेंगी। फिर नेक्स्ट आता है ये वाला शॉट, और इस शॉट में तुम लोग क्लियरली देखोगे कि यहाँ पर दो फ्लैश दिखाई दे रहे हैं, जिसमें से दोनों ने ही रेड और येलो सूट्स पहन रखे हैं। तो ये तो अपने मेन यूनिवर्स वाला बैरी है ही, और वो मोस्ट प्रोबेबली लंबे बाल वाला बैरी होगा। फिर हम लोगों को बेन एफ्लेक के बैटमैन के सूट का प्रॉपर लुक दिखाई देता है, जो कि बहुत डिफरेंट है इस वाले सूट से, क्योंकि ये एक दूसरे यूनिवर्स का ब्रूस वेन है, और इसकी येलो बेल्ट और ब्लू काउल देख के काफी ज्यादा कॉमिक एक्यूरेट लग रहा है। फिर आगे हम लोग दो फ्लैश को लड़ाई करते हुए देखते हैं, जिसमें से ये वाला फ्लैश डार्क फ्लैश है क्योंकि इसका सूट ब्लैक और रेड कलर का है, और वो वाला मोस्ट प्रोबेबली लंबे बाल वाला बैरी होगा। तो अब आती है मेरी ये कलर वाली थ्योरी। इस पूरे ट्रेलर में हम लोगों ने देखा कि दो फ्लैश के पास ब्लू लाइटनिंग है, एक लॉन्ग हेयर वाले बैरी के पास और एक डार्क फ्लैश के पास, क्योंकि अपने मेन टाइमलाइन वाले बैरी के पास तो येलो लाइटनिंग बोल्ट्स हैं। तो मेरे हिसाब से इस लास्ट वाले सीन में द फ्लैश यानी कि येलो लाइटनिंग बोल्ट वाला फ्लैश इंजर्ड हो जाएगा किसी कारण से, जिसके बाद कारा एल यानी कि सुपर गर्ल उसे उठाकर लेके जाएगी आसमान में, जहां पर लाइटनिंग बोल्ट से स्ट्रक होने के बाद उसकी पावर्स वापस आएंगी, और इसी बीच डार्क फ्लैश और लंबे बाल वाले बैरी की फाइट चलेगी, जिसके बाद जब अपने द फ्लैश की पावर्स वापस आएंगी तो ये दोनों फाइट करेंगे द फ्लैश से, और सुपर गर्ल फाइट करेगी जॉर्ड से। आई मीन ये सिर्फ एक थ्योरी है, तो थ्योरी की तरह ही लेना। और फिर अगले शॉट में हम लोग देखते हैं कि बैरी और बैटमैन इस रशियन प्रिजन के बाहर हैं, क्योंकि इन लोगों ने लंबे बाल वाले बैरी को कारा को बचाने के लिए भेज दिया है प्रिजन के अंदर, और उस वक्त ये लोग डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं इन गार्ड्स को, और फिर जब वो आती है तो भैया तबाही मचा देती है। फिर इसके बाद हम लोग कारा और दोनों बैरी को वेन मैनर में देखते हैं, और इस सीन के बाद ही सुपर गर्ल बनेगी, क्योंकि यहाँ पर उसका सुपर गर्ल वाला सूट रखा है, और जो हम लोगों ने ट्रेलर के स्टार्टिंग में सुपर गर्ल को वेन मैनर से उड़ते हुए देखा था वो मोस्ट प्रोबेबली इसी सीन के बाद होगा, क्योंकि जॉर्ड भैया तो यहाँ पर पहले से ही पहुंच गए हैं, तो अब इन सबको लड़ने जाना ही है। लास्ट डिटेल आती है ये वाले शॉट में, जहां पर हम लोग लॉन्ग हेयर वाले बैरी के सूट को भी देखते हैं जो कि रेड कलर का है, और अपने वाले फ्लैश के भी सूट को देखते हैं जो कि रेड कलर का है। तो ये जो तीसरे फ्लैश वाली थ्योरी है यहाँ पर थोड़ा सा सही होते हुए दिख रही है। खैर ये था इस पूरे ट्रेलर का ब्रेकडाउन। तो अगर मुझसे कुछ भी मिस हो गया हो तो भैया कमेंट में बता देना। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, और तुम्हारे कोई दोस्त जो कि मार्वल फैंस हो तो उनको मेरी वीडियो जरूर शेयर कर देना। बहुत मेहनत लगी है, और डीसी से रिलेटेड ऐसी मजेदार ट्रेलर ब्रेकडाउन्स देखने के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो गाइज अब मैं भी चलता हूँ, मुझे सुपर गर्ल पे सिंपिंग करनी है।